हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर में। आज कल बिहार में वैकेंसी की भरमार है, लेकिन तैयारी की दरकार है। और आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार की जितनी भी वैकेंसी निकलेंगी या निकली हुई हैं, उन सभी में अब दूसरे राज्य के युवक युवतियाँ भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि बिहार में जो बहाली हो रही है उसमें बाहर के जो भी कैंडिडेट आएंगे वो सभी यहाँ के जनरल कैटेगरी में वो शामिल होंगे। तो दूसरे राज्य में अगर वो एससी में भी होंगे तो यहाँ पे वो जनरल काउंट होंगे, लेकिन शामिल तो होंगे। संख्या तो बढ़ जाएगी कैंडिडेट्स की, एग्जामिनेशन जो होने वाले हैं उसमें, चाहे वो एग्जामिनेशन बीपीएससी 17वीं की हो, बीपीएससी टीचर की हो 2.0 की हो, या बिहार एसआई का हो, या बिहार एसएससी का हो। जितने तमाम एग्जामिनेशन होने हैं बिहार में, उन सभी में बाहर के अभ्यर्थी तो आएंगे ही, और जिनसे संख्या काफ़ी बढ़ने वाली है, भीड़ बढ़ने वाली है। तो फिर तैयारी आप अच्छे ढंग से कैसे करें, इस पे सोचना है आपको। ये नहीं सोचना है कि बाहर से लोग आ रहे हैं, आपको तैयारी कैसे करनी है इस पे सोचना है। और आप बिहार के हैं, अगर कोई बिहार के हैं और बिहार से संबंधित प्रश्नों का हल नहीं कर पाए एग्जामिनेशन में, तो फिर काफ़ी अफसोस की बात होती है। तो अतः चाहे कोई बिहार के हों या बिहार से बाहर के हों, एग्ज़ाम देने आ रहे हों बिहार में, तो उन्हें बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और बिहार स्पेशल स्टैटिक भी। तो चलिए आज से हम शुरू कर दे रहे हैं बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स की क्लास। तो देखिए, नवंबर महीने से हम शुरू कर दे रहे हैं, और नवंबर महीने के फर्स्ट क्लास है ये करंट अफेयर्स का। धीरे धीरे इसको बढ़ाया जाएगा। तो इसमें हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे करंट अफेयर्स का जो अभी नवंबर के फर्स्ट वीक में काफ़ी चर्चा में रहा है, और कुछ छूटेगा भी तो बाद में और हम हैंडल कर लेंगे और भी कवर कर लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल जो नज़र में है वो हम लोग चर्चा करते हैं। तो अभी क्या हुआ है बिहार में, क्या एक डाटा आया है कि सूबे के हर घर में 2024 तक लगेंगे स्मार्ट मीटर। आप सभी लोग जानते हैं, देखिए हम जो ये हो रहा है ना, उसमें आप कॉपी कलम रखिए। अभी हम पीपीटी या पीडीएफ नहीं बना पा रहे हैं, तो आप सिंपल ढंग से आप बस इस वीडियो को देख करके आप अपने कॉपी कलम में पॉज करके लिख लीजिए जो इम्पोर्टेंट बातें होंगी। सो अब जैसे यहाँ पे सुबह के हर घर में 2024 तक लगेंगे स्मार्ट मीटर, यानी बिजली मीटर। आप जानते हैं कि बिहार सरकार का एक बहुत बड़ा पहल है, बहुत बड़ी पहल है कि सभी के घर में स्मार्ट मीटर लगाया जाए, प्रीपेड मीटर लगाया जाए, ताकि बिजली चोरी नहीं हो सके और राजस्व की वसूली अच्छे से हो सके और ठीक ढंग से ये व्यवस्था चल सके। तो इस तरह से सूबे के हर घर में 2024 तक लगेंगे स्मार्ट मीटर। तो इसमें क्या है, न्यूज़ सुनिए। नीतीश कुमार जी ने हाल ही में एक कार्यक्रम में कहा कि बिहार पूरे देश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने में नंबर 1 पे चल रहा है, यानी पूरे देश में सबसे ज़्यादा तेज़ गति से हर घर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम अगर हो रहा है तो वो बिहार में हो रहा है। तो ये काफ़ी गर्व करने वाली बात है। और आपके एग्जामिनेशन में आगे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में सबसे नंबर 1 पे ऐसा कौन राज्य है जहाँ हर घर में बिजली का प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है, उसमें नंबर 1 स्थान पे कौन है, तो बिहार है। और नीतीश कुमार जी ने लक्ष्य रखा है कि 2024 तक हर घर में बिजली का जो मीटर है वो प्रीपेड मीटर लग जाए। आप ये भी जानते होंगे कि नीतीश कुमार जी ने दिसंबर 2018 तक हर घर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा था, और संजोग इतना अच्छा है कि अक्टूबर 2018 यानी 2 महीने पहले ही उन्होंने यह लक्ष्य हासिल कर लिया था। तो ये भी काफ़ी गर्व करने वाली बात है। आज बिहार हर घर में बिजली का कनेक्शन पहुंचाने वाला राज्य बन चुका है, और बिहार एक और मायने में अलग राज्य बन रहा है कि बिहार में किसानों के लिए अलग फीडर बनाया जा रहा है, और किसानों को अलग फीडर के माध्यम से बिजली पहुंचाई जा रही है, ताकि कृषि कार्य में उन्हें कोई परेशानी न हो और उत्पादन में तेज़ी से वृद्धि हो। आप ये भी जानते हैं कि राज्य के कुल आबादी का 75% किसान उनका आजीविका किसान है, यानी किसानी खेती पे चलता है। तो इसलिए बिहार जैसे इतने बड़े राज्य में जहाँ पे 75% लोग खेती बाड़ी से अपना जीवन चलाते हों, वहाँ पे अगर उन्हें खेती बाड़ी के कार्यों के लिए अलग से बिजली का फीडर दे दिया जाए तो ये काफ़ी गौरवान्वित होने बात है, और ये काफ़ी तरक्की भी होगी, हम खेती में काफ़ी आगे बढ़ेंगे। तो नीतीश कुमार जी ने लक्ष्य रखा है कि अगले 4 साल में
यानी मान लीजिए 2027 तक 4.79 लाख किसानों को आपको बिजली का मीटर यानी फीडर अलग से जो बिजली व्यवस्था पहुंचानी है, ये इसमें प्रयास कर रहे हैं वो। तो काफ़ी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगी। और इन्होंने हाल ही में कहा है कि आपको यही एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्तमान में बिहार सरकार पूरे राज्य में कितना मेगावाट बिजली पहुंचा रही है, लोगों को दे रही है। तो ये ध्यान रखना है 7576 मेगावाट, वर्तमान में 7576 मेगावाट बिजली यहाँ पे आपूर्ति की जा रही है। जबकि उन्होंने उसी कार्यक्रम में बताया था कि जब हमने सत्ता संभाली थी 2005 में, तो पूरे बिहार में उस समय मात्र 700 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की जाती थी, और आज देखिए कि 7576 मेगावाट बिजली आपूर्ति हो रही है। तो यही है, तो ध्यान रखना है इन चीज़ों को। यहाँ पे ध्यान रखना है कि सूबे के हर घर में बिजली प्रीपेड मीटर 2024 तक लगाने का लक्ष्य रखा है बिहार सरकार ने। देश में अभी नंबर 1 चल रहा है, हर घर में बिजली प्रीपेड मीटर लगाने में नंबर 1 चल रहा है बिहार। और किसानों के लिए अलग फीडर है कि बिहार में किसान 75% आबादी किसान ही हैं, उनके लिए अलग से बिजली पहुँचाने के लिए अलग कृषि फीडर बनाया गया है। और अगले 4 सालों में 4.79 लाख किसानों को अलग से अलग जो कृषि फीडर स्थापित किया, उसके तहत बिजली पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है, ताकि कृषि में उत्पादकता काफ़ी तेज़ी से हो और बिहार विकसित राज्य बन सके। तो ये चीज़ ध्यान में रखना आप लोगों को। चलिए अब देखना ये है, अब हम इसको ये कर देते हैं, आप लोग बाद में स्क्रीनशॉट ले करके या फिर इसको पॉज करके इस 5 को पहले लिख लेंगे और तब बारी बारी से हम लोग अभी डील करें उसी तरह। यहाँ पे हम हटा दे रहे हैं अब। तो अब क्या है, दूसरा जो न्यूज़ यहाँ पे है कि हाल ही में 1 नवंबर को क्या हुआ है जानते हैं? 1 नवंबर 2023 को पटना हाई कोर्ट में 2 नए न्यायाधीश ने शपथ लिया है। 2 नए न्यायाधीशों ने शपथ ली है। पटना हाई कोर्ट में 2 नए न्यायाधीशों ने शपथ ली है 1 नवंबर को। तो ये न्यूज़ बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसी से संबंधित कुछ न्यूज़ मैं निकाल के लाया हूं जो आपको आगे के एग्जामिनेशन में पूछने की संभावना है। अभी देख रहे होंगे एक वीडियो वायरल हो रहा है, शिक्षक नियुक्ति जो पत्र मिल रहा था गांधी मैदान में। अब पता नहीं कितना सच है वो। एक महिला से किसी पत्रकार ने पूछा कि गृह मंत्री कौन है, तो उन्होंने राजनाथ सिंह का नाम लिया। तो बताइए, उनको ये पता नहीं है। अब पता नहीं, ये जानकारी ये पता करने की बात है कि वाकई में वो टीचर हैं कि नहीं, और वाकई में क्या वो नहीं जानते हैं। चलिए, कोई भी आदमी सब चीज़ सर्वगुण संपन्न नहीं है, लेकिन कितना ये वायरल हुआ है और सवाल उठ रहा है बहाली पर, तो ये तो सच्चाई है कि नहीं पता नहीं कि वो टीचर थी या फिर किसी की मतलब कि वो क्या कहते हैं वो साजिश है, ये तो पता करने की चीज़ है। लेकिन कितना बुरा लग रहा है कि जो व्यक्ति बीपीएससी का टीचर का वैकेंसी निकाल लिया हो यानी एग्ज़ाम निकाल लिया हो और देश के गृह मंत्री कौन है वो उन्हें जानकारी ना हो, तो आप सोच सकते हैं कितना बुरा लगता हो। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप टीचर की कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो इन तरह के सारे प्रश्नों का जवाब आसानी से दे सकते हैं। धीरे धीरे हम सब चीज़ एक एक करके हर चीज़ में क्लास में लाते रहेंगे, जिससे आप आगे में कोई भी चीज़ अगर कोई पूछे तो आप वहाँ पे जवाब दे सके। बस हत्ते कि आप कॉपी कलम रख करके हर क्लास में से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उन्हें देख करके अपने नोटबुक में नोट करते चलेंगे और समय समय पर उसका रिवीजन करते चलेंगे और रिवीजन हम कराएंगे भी। तो यहाँ पे 1 नवंबर को पटना हाईकोर्ट में दो जज ने शपथ ली थी। उन जजों का नाम भी जानना उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनसे जुड़ा हुआ जो घटनाक्रम है उसको जानना ज़रूरी है। क्योंकि आपको जानते हैं कि इसमें जो शपथ ग्रहण कराते हैं उस पर समझिए। अब हाई कोर्ट के जो जज हैं, जिन्होंने 2 जज शपथ लिए हैं, उनको शपथ किसने दिलाई है? तो यहाँ के जो राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने दिलाई है। यानी यहाँ पे आप समझना यही है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो उस राज्य के राज्यपाल। तो बिहार के राज्यपाल कौन है, ये आप यहाँ पे समझ लीजिए। बिहार के राज्यपाल कौन है ये आप कॉपी में नोट कर लेंगे, ये ध्यान रखेंगे। बिहार के राज्यपाल कौन हैं? तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी हैं, ये आप ध्यान रखिए। अगर कोई आपसे पूछे आप कॉपी में झट से लिख लीजिए, और कभी भी रिवीजन करने का हो तो आप रिवीजन करके इसको कंफर्म कर लेंगे। बार बार रिवीजन करने से याद रहती हैं चीज़ें। तो बिहार के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है। इन्होंने ही इन दोनों जजों को शपथ दिलाई है। अब एक और महत्वपूर्ण बात है, जो कार्यक्रम चल रहा था शपथ ग्रहण समारोह, उसमें बहुत सारे लोग जुटे हुए थे, गणमान्य व्यक्ति, मंत्री और भी बहुत सारे। तो यहाँ पे एक चीज़ अब यहाँ देखना है कि बिहार विधानसभा
विधानसभा जो है उसके जो नेता होते हैं वो तो मुख्यमंत्री होते हैं, तो नीतीश कुमार जी हैं, वो तो नहीं थे इस कार्यक्रम में उस दिन। लेकिन बिहार विधानसभा में जो विपक्ष के नेता हैं उनका नाम भी ध्यान रखना है, क्योंकि बीपीएससी के एग्जाम में एक बार पूछ चुका है एक बार कि बिहार विधानसभा में वर्तमान में विपक्ष के नेता कौन है। तो वर्तमान में बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं आपको विजय कुमार सिन्हा जी, जो बीजेपी से संबंध रखते हैं। तो ये ध्यान रखना है, लिख लीजिएगा आप लोग कॉपी में, बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता वर्तमान में कौन है, तो वह है विजय कुमार सिन्हा जी। आपको ध्यान में होगा जब पिछली सरकार में बीजेपी जदयू एक साथ थी तो तेजस्वी यादव जी विधानसभा में विपक्ष के नेता हुआ करते थे। आज नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव एक साथ हैं, तो आप सभी लोग जानते होंगे कि मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी। तो आप इन सबों का नाम ध्यान रखना है। तो बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन हैं, तो विजय कुमार सिन्हा जी हैं। एक और बात आप नोट कर लीजिए, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, ये बार बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ सकता है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता, सॉरी तो विजय कुमार सिन्हा पढ़ लिए आप। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, बिहार विधान सभा के अध्यक्ष हैं अवध बिहारी चौधरी। ध्यान रखना है, आप लिख सकते हैं कहीं पे, लिख लीजिए कॉपी में, अवध बिहारी चौधरी जी हैं, अवध बिहारी चौधरी जी हैं, ध्यान रखिएगा। अवध बिहारी चौधरी जी हैं, सिवान के विधायक हैं। तो अवध बिहारी चौधरी जी आरजेडी से संबंध रखते हैं और ये अभी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। अब ये चीज़ हो गया। अब बिहार विधान परिषद के सभापति कौन हैं, बिहार विधान परिषद के सभापति कौन हैं, तो आप सब जानते होंगे देवेश चंद्र ठाकुर जी हैं। कौन है बिहार विधानसभा के सभापति, तो देवेश चंद्र ठाकुर जी हैं। ये तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद के सदस्य हैं। तो बिहार विधान परिषद के सभापति कौन है, देवेश चंद्र ठाकुर जी हैं। आप लिख लेंगे बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर जी हैं। तो इन सब जानकारी आपको रखनी होगी। अब एक और बात यहाँ पे, उस दिन जो कार्यक्रम हो रहा था शपथ ग्रहण समारोह, उसमें हमारे बिहार के जो महाधिवक्ता भी उपस्थित थे। तो महाधिवक्ता कौन है बिहार में, आप उनको कमेंट करेंगे वीडियो के नीचे। आपको वीडियो के नीचे कमेंट करना है अभी कि बिहार सरकार में महाधिवक्ता अभी कौन है, महाधिवक्ता अभी कौन है, ये आपको कमेंट करके बताना है कि बिहार सरकार में महाधिवक्ता अभी कौन हैं। तो एक बार रिकैप कर सकते हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से हम क्या क्या जान गए। बिहार में जो पटना हाई कोर्ट है उसके 2 नए न्यायाधीशों ने शपथ ली है और शपथ दिलाने वाला काम किए हैं राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं। बिहार विधानसभा के आपको अध्यक्ष हैं अवध बिहारी चौधरी, बिहार विधान परिषद के सभापति हैं देवेश चंद्र ठाकुर जी। ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं विजय कुमार सिन्हा जी, और बिहार विधान परिषद में विपक्ष के नेता हैं सम्राट चौधरी जी, जो बांधते हैं ये पगड़ी आजकल। तो ये ध्यान में रखना होगा। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। और लास्ट में आपको बस एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि बिहार में अभी महाधिवक्ता कौन है। आप कमेंट नीचे ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये 2 न्यूज़ हो गया आपको आज का। अब हम लोग आगे चलते हैं। तीसरा न्यूज़ में हम लोग देखते हैं कि अभी क्या हुआ है। एक बिहार विधानसभा के सचिव एक होते हैं, एक पोस्ट होता है बिहार विधान, तीसरा न्यूज़ लिस्ट करिएगा, बिहार विधानसभा के सचिव कौन बने हैं। तो हाल ही में 1 नवंबर को ही बिहार विधानसभा के सचिव का पदभार ग्रहण किया है, सचिव का बिहार विधानसभा के सचिव का पदभार ग्रहण किया है न्यायाधीश राजकुमार जी, न्यायाधीश राजकुमार जी। ये कौन है, तो शेखपुरा जो है ना, शेखपुरा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश हैं। ये शेखपुरा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश हैं राजकुमार जी। इन्होंने बिहार विधानसभा के सचिव का पदभार ग्रहण अभी हाल ही में किया है, ये ध्यान रखना है। अब चौथे जो टॉपिक है वो काफ़ी पॉपुलर अभी हो चुका है। आपको लग रहा होगा मामूली चीज़, लेकिन ये काफ़ी पॉपुलर चीज़ है। क्या है, तो उससे भी प्रश्न बन सकते हैं। बिहार बीपीएससी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है जो चर्चा में ज़्यादा रहता है। अभी हाल में सबसे ज़्यादा चर्चा में क्या है बिहार में, आप बताइए। सबसे ज़्यादा चर्चा में है
आप सबको मैं बता दूं, आप सब लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा चर्चा में है शिक्षक नियुक्ति बिहार की। बिहार में 6 महीने के इतने कम समय में पूरी प्रक्रिया संपन्न कर ली गई और नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया है। तो ये जो प्रक्रिया हुई है ये कोई मामूली प्रक्रिया नहीं है। स्वतंत्रता के बाद पूरे देश भर में सबसे बड़ी नियुक्ति प्रक्रिया है। एक बार में 1,20,336, ध्यान रखना है ये डाटा भी, 1,20,336 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है एक विभाग में एक साथ, एक बार में एक। तो इतनी बड़ी आयोजन आज तक नहीं हुआ था। इसके पहले 2022 में हुआ था जब 10,000 कुछ सिपाहियों को गांधी मैदान में दिया गया था, और उसके पीछे 1978 में एक बार 6,000 इंजीनियर की बहाली एक साथ गांधी मैदान में लेटर दिया गया था। तो स्वतंत्रता के बाद भारत में इतनी बड़ी वैकेंसी एक साथ कभी पूरी नहीं की गई थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ हो जाता है। आपको इससे जुड़ा हुआ डाटा भी ध्यान में रखना है कि एक बार में कितने शिक्षक को नियुक्ति पत्र दिया गया है। तो 1,20,336, 1,20,336 ध्यान रखना है। 1,20,336, 1,20,336, ठीक ना। 1,20,336 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है, जिनमें से प्राथमिक शिक्षकों की संख्या है 125 में 70,545। माध्यमिक में दिया गया है 26,089, और उच्च माध्यमिक में मतलब +2 टीचर के रूप में जो होते हैं 23,702। इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा आपको 1,20,336। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। 1,20,336 शिक्षकों को एक बार में नियुक्ति पत्र दिया गया है बिहार में, जो रिकॉर्ड हो चुका है। अब ये जानना यही बात है कि इसमें से 48% जो है महिला शिक्षक हैं। इस पूरे 1,20,36 में कितने महिला शिक्षक हैं? 48% महिला शिक्षक हैं, जिनकी संख्या हो जाती है आपको 57,854। 57,854 महिला शिक्षकों की बहाली हुई है। और परसेंटेज में कितना हो जाता है स्टूडेंट? तो परसेंटेज में हो जाता है आपको कहें कि 48%, यानी कि पूरी बहाली हुई है। आप सभी जानते हैं कि 1 to 5 में तो 50% आरक्षण महिलाओं को है सीट में, लेकिन हाई स्कूल और +2 में यानी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में 35% ही हैं। इसलिए ओवरऑल कितना मिला है महिलाओं को इसमें जगह? 48% सीट महिलाओं ने रिजर्व कर लिया है, मतलब नौकरी प्राप्त कर ली है इसमें। तो ये ध्यान रखना है। और आप ये भी जानिए कि कुल उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में 88% बिहार के हैं। काफ़ी हो हल्ला किया जा रहा है कि बाहरी लोग नौकरी ज़्यादा ले लिया है, यहाँ के लोग यहाँ के स्टूडेंट की हकमारी हुई है। तो ये गलत न्यूज़ आ रहा है जैसे लग रहा है दिखने से, क्योंकि सरकार ने जो आंकड़ा जारी किया उस दिन, उसमें 88% बिहार के स्टूडेंट को नौकरी लगी है और 12% ही मात्र बाहर के राज्यों से आए हैं। तो ये ध्यान रखना है। बिहार के बाहर के जो राज्य आए हैं उनका भी ध्यान रखना है। केरल, कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, MP, उत्तराखंड, राजस्थान, असम, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों से जो टोटल आए हैं उनकी संख्या कितनी है? कुल वैकेंसी में 12% उनकी संख्या है। तो ये राज्यों भी ध्यान रखना है। क्या पता BPSC कुछ भी पूछती है, ध्यान रखना होता है, चूँकि ये महत्वपूर्ण न्यूज़ है। भले ही आपको लगता हो आसान चीज़, लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है इस बहाली से, क्योंकि 1,20,336 शिक्षकों की बहाली एक बार में एक ही दिन में हुई है। तो ये ध्यान रखना है। अब सरकार का अगला टारगेट है 1,20,000 और शिक्षकों की बहाली करना, जिसके लिए BPSC TI 2.0 के फॉर्म भी आज से अप्लाई होने शुरू हो गए हैं। और सरकार का ये तो 1,20,000 और शिक्षकों की बहाली करनी है, और सरकार का नेक्स्ट 1.5 साल में 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार का लक्ष्य पूरा करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है।
और इसी में मैंने इसके पहले वीडियो देख लीजिएगा जा करके। आने वाली वैकेंसी है BSc CGL 4 की वैकेंसी आने वाली है बड़े पैमाने पर, 5000 के आसपास सीट रहने वाले हैं। BSc इंटर लेवल का अप्लाई करने का डेट 11 दिसंबर तक हो गया है, जिसमें अभी 12,199 सीट है, लेकिन दुगना होने वाला है, उसकी मैंने न्यूज़ उस वीडियो में दिया है। और उसके बाद आप सभी लोग जानते हैं कि उसी बिहार सरकार में जितने भी विभाग हैं बिहार सरकार के, उसमें जो ग्रुप डी में सीट बनी है, लगभग लाखों सीट आने वाली है बहाली, जिसको हम लोग करते हैं कार्यालय परिचारी की। तो ये हम लोग दिमाग में रखेंगे। 4 न्यूज़ आज का हो गया। और 5वां और लास्ट है यही कि अभी हमने देखा है कि बिहार विधानसभा के सचिव बने हैं न्यायाधीश राजकुमार जी, जो कि शेखपुरा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश हैं। और अब लास्ट न्यूज़ है इस वीडियो का, लास्ट यही है कि बिहार विधान परिषद के सचिव बने हैं कौन? ये भी बने हैं सचिव, कल बने हैं 4 तारीख को इन्होंने ये अपना पदभार ग्रहण किया है। बिहार विधान परिषद के सचिव बने हैं, बिहार विधान परिषद के सचिव बने हैं अखिलेश कुमार झा। लिख लेंगे अखिलेश कुमार झा। बिहार विधानसभा के सचिव का पदभार ग्रहण किया है अखिलेश कुमार झा जी। ये कौन है? तो पटना में जो फैमिली कोर्ट है उसके प्रधान जज हैं। पटना फैमिली कोर्ट के पारिवारिक न्यायालय के प्रधान जज हैं अखिलेश कुमार झा जी। इन्होंने पदभार ग्रहण किया है बिहार विधान परिषद के सचिव के रूप में। तो चलिए, आप सभी लोगों के लिए मैं क्लास शुरू कर दिया हूँ। ये करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल है, और ये बिहार स्पेशल कहाँ कहाँ काम देने वाला है। बिहार के जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं 2023 में हो या 24 तक ये काम देगा। 24 में भी पूरा, चूँकि 1.5 साल तक का क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनेशन में, तो ये अभी का जो वीडियो काम देगा आपको 2024 तक, लास्ट तक जो एग्ज़ाम देने जाएंगे उसमें ये काम देने वाला है। और जानकारी तो कंटिन्यू रहती है, तो एक सीरीज बन जाता है जो रहनी ज़रूरी है। तो ये 5 न्यूज़ हम लोगों ने आज देखा है। 5 न्यूज़ कौन कौन देखा है एक बार फिर से कर सकते हैं। सूबे में हर घर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग गया है, वो पहला न्यूज़ हमने आज देखा। दूसरा देखा, पटना हाई कोर्ट में 2 नए न्यायाधीश बने हैं, लेकिन इसी के बहाने हम लोगों ने बहुत सारा चीज़ जान गया, जैसे कि बिहार के राज्यपाल कौन है, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है, बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है, बिहार विधानसभा के सभापति अध्यक्ष कौन है, बिहार विधान परिषद के सभापति कौन है। और आप सभी ने देखा कि बिहार विधानसभा के सभापति हैं आपको देवेश चंद्र ठाकुर जी, आपने देखा। और हमने एक क्वेश्चन इसी माध्यम से पूछ लिया कि बिहार में महाधिवक्ता कौन है, जो आपको कमेंट करना है जस्ट इस वीडियो के नीचे। और इस तरह से हमने तीसरा न्यूज़ देखा कि न्यायाधीश राजकुमार जी बने हैं बिहार विधानसभा के सचिव। चौथा न्यूज़ देखा है शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया, ये बहुत बड़ा करंट अफेयर्स है बिहार के लिए। आगे बिहार के एग्जामिनेशन में डाटा कुछ भी पूछ सकता है कि कितनी महिलाओं की भागीदारी रही, या उनकी संख्या कितनी है, या कितने % बाहरी आए हैं, ये सब भी क्वेश्चन एग्जाम बन सकता है। कितने कुल शिक्षक को नियुक्ति पद दिया गया, सब क्वेश्चन बन सकता है बिहार। अब BPSC प्रीवियस का क्वेश्चन बना के देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन जो बहुत चर्चा में रहता है उससे क्वेश्चन बन जाता है। तो चौथा न्यूज़ हो गया वो बिहार में शिक्षक नियुक्ति। और 5वां हो गया बिहार विधान परिषद में सचिव कौन बने हैं, तो वो अखिलेश कुमार झा जी बने हैं। इसको मामूली मत लीजिएगा। बिहार के करंट अफेयर्स अगर बिहारी होंगे छोड़ेंगे तो फिर कैसे काम चलेंगे। और ये वीडियो तो पूरे भारत के लोग देखेंगे, पूरे वर्ल्ड में जाएगा, दुनिया में जाएगा। तो बाहर के स्टूडेंट अगर इसको पढ़ ले और आप ना पढ़ें तो फिर आपसे वो आगे रहेंगे और उनका रिजल्ट आएगा, आपका नहीं आएगा। क्योंकि आप तो बिहार के हैं और बिहार के करंट अफेयर्स नहीं बनेंगे तो समझिए कि एकदम ये चीज़ अच्छी बात नहीं है। इसलिए हमारे सारे वीडियो को अब यहाँ से ध्यान से कंटिन्यू देखेंगे। एक तो ये मतलब ये वीडियो नंबर के हिसाब से देंगे, और फिर जब पूरा महीना हो जाएगा तो उसको हम लोग महीना का या 15 दिन का सीरीज करके भी देते रहेंगे, जिसमें इसका भी चर्चा शॉर्ट में रहता रहेगा, और कुछ छूटेंगे उसको भी हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। तो इसका मामूली मत लेंगे। मैंने अभी गिनाया है BPSC 70वीं में ये वीडियो काम देने वाला है। अभी से जो शुरू किए सीरीज हम BPSC टीचर के एग्ज़ाम 2.0 होने वाला है, उसमें सभी लेवल में करंट अफेयर्स रहता है। आप सभी को सिलेबस बता चुके हैं कि BPSC के टीचर के एग्ज़ाम में 40 क्वेश्चन जीके से रहेंगे, उसमें करंट अफेयर्स से 8% रहेंगे। मैंने वीडियो बनाया, उसे आप देख सकते हैं। बिहार SI का एग्ज़ाम होने वाला है, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, बिहार SSC का इंटर लेवल का फॉर्म भरा रहा है, बिहार SSC CGL का फॉर्म आने वाला है, परिचारी का फॉर्म आने वाला है, कार्यालय परिचारी मतलब कार्यालय में जो आदेशपाल होते हैं। इस तरह से ढेर सारी वैकेंसी आने वाली है, और सब में बिहार करंट अफेयर्स, स्पेशल करंट अफेयर्स आपको पढ़ना बहुत जरूरी
ज़रूरी है। ये तो करंट अफेयर्स पढ़ाना शुरू किए हैं, धीरे धीरे स्टैटिक बिहार का जीके भी हम शुरू करेंगे। तो आप सब लोग हमारा साथ दें, ताकि भविष्य में आप साथ देंगे तो पीडीएफ और पीपीटी वाला काम भी हम शुरू करेंगे। अभी फ़िलहाल हम बोर्ड पे लिख के इस तरह से क्लास ले रहे हैं, तो आपका जैसा जैसा साथ मिलता रहेगा वैसा वैसा हमारी सुविधाएं बढ़ती चली जाएंगी। तो धन्यवाद। आप सभी लोग वीडियो ज़रूर देखें और कॉपी कलम लेके साथ में बैठें और उसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लें और फिर सप्ताह में रिवीजन कर लें, 10 दिन पर कर लें, 15 दिन पर कर लें। और बार बार जब करेंगे तो एग्ज़ाम का जब समय आएगा तो एक बार में आप पूरी कॉपी को 1 से 2 घंटे में देख करके, चूँकि बार बार देखा हुआ रहेगा तो ध्यान तो रहेगा ही। जैसे पूछ देंगे कि बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है, तो इसको बार बार आप देखेंगे तो एग्ज़ाम के समय तो तुरंत नज़र दौड़ाइएगा और कॉपी आपका पास होते जाएगा, यानी पलटते जाएंगे पेज। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये करंट अफेयर्स की क्लासेस। धीरे धीरे हम नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से शुरू किए हैं, 2 वीडियो आपको डाले हुए हैं, तीसरा वीडियो आएगा, फिर मंथली वाइज आएगा। अभी हम क्या करेंगे, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का हम क्लास शुरू करेंगे नवंबर से और फिर पीछे का भी कवर करते चलेंगे 1 जनवरी 2023 से, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम दीजिएगा दिसंबर तक या अगला मई तक 1.5 साल तक करंट अफेयर्स कवर करता है। इसलिए आपको हम 2 तरह का करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे, एक बैक वाला और एक करंट से शुरू कर देंगे। तो धन्यवाद। आप सभी लोगों का प्यार मिलना चाहिए। आप सभी लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। हम यही तो आपसे मांग रहे हैं, इसमें आपका कुछ नहीं जाने वाला है, लेकिन आपका भी फ़ायदा हो रहा है। अगर हमारा उत्साह बढ़ेगा तो और अच्छे से क्लास लाएंगे और जिसमें हमारा भी फ़ायदा है और आपका भी फ़ायदा है। तो धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें और अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।